So let us see example number 2.9. A network of 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in figure 2.29. Determine A the equivalent capacitance of the network, B the charge on each capacitor. Okay, so let us see क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भाई एक कैपेसिटर का नेटवर्क है जो कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, और इस कैपेसिटर के नेटवर्क में हम 500 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अब 500 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 500 वोल्ट अगर उसने नहीं दे रखी कि कौन सी है तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। तो 500 वोल्ट डायरेक्ट करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसे, ओके। अब उसने बोला है कि अगर ये सारे कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड के हैं तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस नेटवर्क का, ए पार्ट, और दूसरा पार्ट कि भाई हर एक के ऊपर कितना चार्ज होगा वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे सबसे पहले क्या देखना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से कैपेसिटर पैरेलल में है। आप एक बात देखिएगा, ए बी सी एंड सी से डी, इन तीनों कैपेसिटर के टर्मिनल जो हैं अलग अलग हैं। अगर सेम टर्मिनल होते तो ये पैरेलल में होते। जैसे मान लो अगर C1 ए बी पे है और C2 भी ए बी पे ही होता ऐसे, तो वो पैरेलल होते। और जब ऐसा नहीं है, ए से बी है, बी से सी है, तो ये किस में है, सीरीज में है। ये आपको देखते ही खुद समझ जाना चाहिए। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे 3 जो हैं कैपेसिटर वो किस में है, सीरीज में है। सो C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, ओके। और जो C4 है, अगर C1 C2 C3 का मैं इक्विवेलेंट बना लूं, ठीक है, ये देखो, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, ये पॉइंट है A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, ऐसे देख सकता हूं। अब यही A और D किसके साथ भी कनेक्टेड है, C4 के टर्मिनल के साथ भी कनेक्टेड है। तो दिस इज C4 और यही A और D, दीज आर सेम पॉइंट्स। सो यही A और D किसके साथ भी कनेक्टेड है, 500 वोल्ट सप्लाई के साथ भी कनेक्टेड है। तो आप ये देख सकते हैं कि C4 जो है इस तीनों के इक्विवेलेंट के पैरेलल है। तो इसका मतलब C4 इन तीनों के इक्विवेलेंट के पैरेलल है। तो अब जब मुझे सबसे पहले ये पता चल गया कि C1 C2 C3 और C4 कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, C1 C2 C3 सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे काम करता है ये हमें जानना जरूरी है। तो कैसे काम करते हैं हम कैसे पता लगाएंगे, एक चीज देखिएगा, यही कंडीशन दोबारा लिख रहा हूं मैं, ये देखिएगा, अगर मान लो ये C1 है, C2 है, C3 है, और इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे आपको ये पता है बीच में क्या होता है, बीच में इंडक्टर होता है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से बैटरी लगाऊंगा, यहाँ से मान लो प्लस चार्जेस आ गए, तो यहाँ पे कुछ Q प्लस चार्जेस आएंगे। जैसे ही यहाँ पे प्लस Q चार्जेस आएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडक्शन की वजह से माइनस Q चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे माइनस Q चार्जेस आए हैं तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएंगे, प्लस Q चार्जेस, और इंडक्शन की वजह से दोबारा से माइनस Q, देन प्लस Q, देन माइनस Q। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे माइनस Q चार्जेस आए और यहाँ पे प्लस Q/2। कहने का मतलब क्या होता है कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यहाँ से इस प्लेट से अगर माइनस Q चार्जेस निकल के आए हैं, मान लो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे आए हैं निकल के, तो यहाँ पे अपने आप ही 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो +10 आ जाएगा, यही देखा था। तो इसका मतलब क्या है कि सीरीज में हमेशा जो है चार्जेस वो सेम रहेंगे। कहने का मतलब इसके ऊपर भी चार्ज, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर, तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम रहेगा, ओके। अगर मुझे इस बात का पता चल गया कि तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम रहेगा,
तो हम ये जानते हैं Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, ठीक है। अगर Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है तो क्या चीज डिफर करेगी, वोल्टेज डिफर करेगी। कहने का मतलब क्या है कि यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V1, यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V2, यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V3, ठीक है। और हम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो पोटेंशियल है वो 500 वोल्ट थी, तो यहाँ की जो पोटेंशियल है वो V होगी, कैपिटल V, विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस केस में 500 वोल्ट है, ठीक है। सो कैपिटल V जहाँ पे यहाँ पे मैंने लगाया, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसी की सिचुएशन के साथ, यहाँ पे देखिएगा। तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, Q बाई सी, तो Q बाई सी लिख सकता हूँ यहाँ पे V1 क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसको V1 लिखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा C1, तो Q बाई C1। Q मैंने Q सेम लिखा है यहाँ पे, क्योंकि Q सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ Q बाई C2 और इसको लिख सकता हूँ Q बाई C3, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ऐसे बिहेव करते हैं क्या, कैपेसिटर इन सीरीज। तो अब यहाँ पे कितना है 1 बाई सी, इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ मैं इन तीनों का, C1 C2 C3 का। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 की वैल्यू भी 10 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 10, इसकी भी 10, तो 1 बाई 10 1 बाई 10 1 बाई 10, तो कितना आ जाएगा C मेरा, C निकल के आ जाएगा मेरा 10 बाई 3 माइक्रोफेरेड। अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं आया है, अभी सिर्फ सीरीज का निकाला है इसका। अब C4 इसके पैरेलल में है, और पैरेलल की कॉन्फ़िगरेशन हम देखें अगर, तो वो कैसे निकालते हैं पैरेलल का, वो भी देख लो जरा। सो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसी में दिखा देता हूँ। सो पैरेलल के लिए कैसे निकालते हैं, पैरेलल के लिए हम निकालते हैं ऐसे, दिस इज C1 एंड दिस इज C2 कैपेसिटेंस, और यू कैन सी कि दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में हमें ये पता है कि ये दोनों सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस पे होंगे, A एंड D टर्मिनल। सो दोनों किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे रहेंगे तो इसका मतलब वोल्टेज इन दोनों के सेम रहेगी, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, चार्ज किसके पास कितना जा रहा है ये चेंज हो जाएगा। तो अगर चार्ज चेंज है तो इक्विवेलेंट टोटल चार्ज कितना आना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। और Q की वैल्यू से हम जानते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा C1, ये तो इक्विवेलेंट निकल के आएगा, तो मैं इसको कैपिटल C लिख लेता हूँ, कैपिटल C इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा C1 इंटू वी। अब यहाँ पे V मैंने यही V लिखा है क्योंकि ये बराबर रहेगा C2 इंटू वी, हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल बराबर रहता है, और यहाँ से V को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो पैरेलल में क्या आता है C1 C2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐसे निकालते हैं। तो C4 इसके इक्विवेलेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C, इसको मैं C डैश लिख देता हूँ यहाँ पे, C डैश प्लस C4, ये टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा सर्किट। C4 कितना है 10 माइक्रोफेरेड, C डैश कितना है 10 बाई 3 माइक्रोफेरेड, जो कि निकल के आ जाएगा 40 माइक्रोफेरेड बाई 3, 40 बाई 3 माइक्रोफेरेड, ओके। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी विल गेट, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब पार्ट बी में निकालना है हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। एक बात आप समझ गए कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वही चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे भी होगा, तो इसका मतलब Q1 जो C1 का चार्ज है, जो C2 का चार्ज है, जो C3 का चार्ज है, वो सेम चार्ज है, लेकिन C4 का चार्ज डेफिनेटली अलग होगा, ठीक है। तो C4 की चार्ज को मैं लिख देता हूँ Q डैश, ओके। सो कितना होगा, तो चार्ज निकालने के लिए हम सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं Q इंटू CV, ओके। तो Q इंटू सी अगर चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे ये देखिएगा, मैं
पहले ये निकाल लेते हो कि C4 के अक्रॉस मतलब कैपेसिटर C4 पे कितना चार्ज आया है। इसकी वोल्टेज कितनी लग रही है C4 के अक्रॉस 500 वोल्ट, तो 500 वोल्ट ओके। एंड इसका कैपेसिटेंस कितना है C4 का 10 माइक्रोफेरेड, सो 10 माइक्रोफेरेड। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5000 माइक्रो कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर C4। ऐसे मुझे ये भी पड़ेगा कि चार्ज C1, C2 एंड C3 के ऊपर कितना। तो C1, C2, C3 के ऊपर चार्ज निकालने के लिए मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सहारा लूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ इस कैपेसिटेंस का चार्ज क्यों नहीं ले सकता। यहां पे मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मुझे चार्ज निकालना है, मान लो मुझे इसके अक्रॉस निकालना है और मैंने ये कहा कि ये क्यू और ये क्यू सेम है, ऑब्वियसली सेम है। अगर ये क्यू और ये क्यू सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं चार्ज निकालने के लिए क्यू इंटू C1, क्यू इज इक्वल टू C1 इंटू V। ऐसे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, C1 इंटू V मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा सबका। ऐसे क्यों नहीं कर सकता, ऐसे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये V नहीं है, एक्चुअल में ये V1 है। मुझे यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप अगर पता होगा तो ऑब्वियसली मैं C1 इंटू V1 लगा दूंगा एंड आई विल गेट द आंसर, ठीक है। बट क्योंकि मुझे यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पता है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप पता है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेंगे यहाँ पे हम, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या था 10/3 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है 500 वोल्ट। एंड नाउ यू कैन सी ये आ जाएगा 5000/3 माइक्रो कूलम। दिस इज द आंसर यू विल गेट। ये चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। इसको करने का एक और सिंपल तरीका था, एक बात ध्यान रखिएगा, जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हो तो पोटेंशियल ड्रॉप भी तीनों के अक्रॉस सेम होगी, इतना तो मुझे पता है। और पोटेंशियल एक्चुअल में कितनी दे रहे थे पोटेंशियल ड्रॉप 500 वोल्ट की, यहां से यहां 500 वोल्ट की दे रहा हूं, तो सिंपली 500 वोल्ट को इन तीनों में डिवाइड कर सकता हूं। इसका मतलब यहां से यहां की पोटेंशियल मुझे पता चल जाएगी। तो V1 कितनी होगी 500/3, ऐसे ही V2 भी 500/3। तो उस केस में अब जब मुझे ये पता चल गया कि यहां से यहां तक की पोटेंशियल ड्रॉप है 500/3, तो मैं इजीली वो वाला फॉर्मूला लगा सकता था जो मैं पहले यूज कर रहा था, Q इज इक्वल टू C1 इंटू V। तो वहां पे आप देखिएगा 10 माइक्रोफेरेड इंटू में 500/3, और ये वही चीज आ गई जो हम पहले ऊपर देख रहे थे, सिंपल, ठीक है। तो ये आपकी समझ को डेवलप करते हैं ये क्वेश्चंस।